प्यारे बच्चों, हम लोग संस्कृत का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए हमने कक्षा 5 की दिव्यम पुस्तक का प्रयोग किया है, जिसको हम प्रवेशिका नाम से भी जान सकते हैं। तो हमने अभी आपको वर्ण, वर्णमाला, वर्णों का प्रकार इत्यादि और संयुक्त शब्द कैसे बनते हैं, संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं, इनका ज्ञान कराया पिछले 2 पाठों में। तो वर्णों का प्रकार बताते समय हमने आपको ये बताया था कि जब शब्दों के प्रकार में कि जिन वर्णों से शब्द का अंत होता है वो ही उनका प्रकार बन जाता है। जैसे राम शब्द हमने बताया तो म में अ, छोटा आ लगा हुआ है, तो ये अकारांत शब्द बनेगा। और अगर हम लिखते हैं गीता, सीता, श्यामा, तो इसमें बड़ा आ रहा है, तो ये आकारांत शब्द बनते हैं। लेकिन आज हम आपको केवल अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में बता रहे हैं, जो नव्यम पुस्तक का तृतीय पाठ भी है। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि संस्कृत को बहुत सरल करके इसमें समझाया गया है और एक एक पाठ में हम भी पूरा अच्छे से ध्यान देंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि संस्कृत कुछ कोई कठिन विषय है। ठीक है, तो अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ने से पहले हम आपको ये बताएं कि हिंदी भाषा में आपने अभी तक 2 लिंग पढ़े हैं, जो कौन कौन से होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग। आप इसको एक चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हो। पुल्लिंग फॉर बॉयज, स्त्रीलिंग फॉर गर्ल्स एंड नपुंसकलिंग फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। जैसे उदाहरण में भी दे रखा है, पुल्लिंग में बालक, बालह, और स्त्रीलिंग में बाला, आकारांत है ये, और नपुंसक लिंग में पुष्पम। ओके, ये नॉन लिविंग थिंग है, तो ये नपुंसक लिंग में आता है। ठीक इसी प्रकार हिंदी भाषा में हमने 2 वचन पढ़े हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत भाषा में लिंग की तरह वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन। तो वचन कितने प्रकार के, ये देखिए, एक वचन में 1 बच्चा, बालका, द्विवचन में 2 बच्चे, बालकौ। ध्यान से देखिए ये शब्दों को। और बहुवचन में 2 से अधिक, बालकः। तो ये हमारे रूप भी साथ साथ तैयार होते जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के। बालका, बालकौ, बालकः। और ऊपर हमारा क्या तैयार हुआ, बाला पुल्लिंग है, बाला शब्द स्त्रीलिंग है, और पुष्पम, वृक्षम, ये सब हमारे नपुंसक लिंग शब्द आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इस पाठ में हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों के 3 वचनों के विषय में पढ़ेंगे। अकारांत पुल्लिंग और शब्द, तीनों चीजें देखिए। अकारांत क्या होता है, जिनका अंतिम वर्ण अ हो। ठीक है, पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध हो, तथा शब्द क्या है, जिसका अर्थ हो। ओके, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप निम्न प्रकार चलते हैं। जैसे एक वचन में अभी हमने आपको बताया बालका, द्विवचन में बालकौ, और बहुवचन में बालकः। बालका, बालकौ, बालकः, ये हमारे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप चल रहा है। फिर नेक्स्ट देखो, क्यों है ना आसान पुल्लिंग शब्द बनाना। देखिए, जैसे आम बोलचाल की भाषा में मैं भी आपको बार बार बता रही हूँ कि संस्कृत इतनी क्लिष्ट है नहीं जितना कि विद्यार्थी उसे समझते हैं। ऐसा नहीं है, ये बहुत इजी है। अगर हम इसे ध्यान से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें साथ साथ सभी कुछ याद भी होता जाता है। अब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप देखिए। अश्व शब्द है, अश्व मीन्स घोड़ा, तो हमारा एक वचन में बनेगा अश्वा,
द्विवचन में बनेगा अश्वऊ और बहुवचन में बनेगा अश्वः। अश्वा, अश्वऊ, अश्वः। जैसे बालक के रूप चले थे बालका, बालकऊ, बालकः, ऐसे ही अश्वा, अश्वऊ, अश्वः। ओके। फिर उसके बाद आता है कुक्कुरा। तो एक वचन में कुक्कुरा, द्विवचन में कुक्कुरऊ और बहुवचन में कुक्कुरः। कुक्कुरा मीन्स कुत्ता और कुक्कुरऊ दो कुत्ते और कुक्कुरः मीन्स बहुत सारे कुत्ते, दो या दो से अधिक कुत्ते। अब देखते जाइए पुल्लिंग शब्द में क्या क्या शब्द दे रखे हैं। इसके बाद दिया है गजा। तो हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों में बनाएंगे गज, गजऊ, गजः। ठीक है। उसके बाद है उष्ट्रा। उष्ट्रा मीन्स ऊंट, उष्ट्रा, उष्ट्रऊ, उष्ट्रः। फिर हमारा है मीना। मीना, मीनऊ, मीनः। मीना मीन्स मछली, एक मछली, दो मछलियाँ, दो से अधिक मछलियाँ। अब ध्यान से देखो, हिंदी भाषा में मछली शब्द स्त्रीलिंग है, पर संस्कृत भाषा में मीना तथा मत्स्य शब्द पुल्लिंग है। यहाँ कुछ बातें ध्यान देनी पड़ती हैं। जैसे मछली शब्द ही है तो ये हिंदी में हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, लेकिन मीना, मत्स्य पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है, देखिए पक्षी, देखिए अब काका, काकऊ, काकहा। काका मीन्स होता है कौआ, तो एक कौआ, काकऊ मीन्स दो कौए और काका मीन्स दो से अधिक कौवे। फिर है हंसा, हंसऊ, हंसहा। हंस, शुक, शुक मीन्स तोता, शुका, शुकऊ, शुकहा। ओके। फिर मयूरा, मयूरऊ, मयूरः। और ये है बका, बकऊ, बकहा, बहुत सारी बतख, बगुले। ओके। तो ये वाले शब्द जितने भी पुल्लिंग बताए हैं इनका हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पढ़ते जा रहे हैं, तो हमें ये पहली विभक्ति याद हो जाएगी। जैसे आगे और दिए हैं। अब दिया है इन्होंने स्थल, स्थान। जैसे विद्यालय, विद्यालयऊ, विद्यालयः। फिर देवालय, देवालय मीन्स मंदिर, देवालय, देवालयऊ, देवालयः। फिर चिकित्सालय, चिकित्सालय, चिकित्सालयऊ, चिकित्सालयः। फिर है भाषणा, आपणा, आपणा मीन्स दुकान, आपणा, आपणऊ, आपणः। उसके बाद है प्रासाद, प्रासाद मीन्स महल, प्रासाद, प्रासादऊ, प्रासादः। नेक्स्ट हमारे हैं व्यवसाय, ऑक्यूपेशंस जिसको हम बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, पुल्लिंग शब्द हैं ये भी। अध्यापक, अध्यापकऊ, अध्यापकः। सैनिका, सैनिकऊ, सैनिकः। चिकित्सका, चिकित्सकऊ, चिकित्सकः। कृषका, कृषकऊ, कृषकः। पावका, गायका, गायकऊ, गायकः। गायिका मीन्स गाना गाने वाला, गायकऊ दो गाने वाले और गायकः दो से अधिक गाने वाले। फिर है देखो, अब वस्तुएं आ गई। घटा, घटऊ, घटः। पादपा, पादपऊ, पादपः। दर्पण, दर्पणऊ, दर्पणः। उसके बाद है दीपा, दीपऊ, दीपः। फिर वृक्षा, वृक्षऊ, वृक्षः। ये हमारे सारे पुल्लिंग शब्द अकारांत शब्द के हुए हैं और इनका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हमने समझा है आज। तो ये ध्यान से बार बार जब आप वीडियो सुनेंगे तो आपको ये सारे शब्द अच्छे से लर्न हो जाएंगे। इसके बाद शब्दार्थ दे रखे हैं, वो आप पढ़ोगे ही, एक बार मैं भी रिपीट करा देती हूँ। गर्दभा मीन्स गधा, वानरा मीन्स बंदर, मूषिका मीन्स चूहा, मीना मीन्स मछली, हस्ता मीन्स हाथ, पादा मीन्स पैर, प्रकाशा रोशनी, उष्ट्रा
ऊंट, शुक, तोता, छात्र, छात्र। पिक मीन्स कोयल, कपोता, कबूतर, नृपा, राजा, कृषक, किसान, पर्वता, पहाड़, निर्झरा, झरना, आपणा, दुकान, प्रासादा, महल, मेघा, बादल, नरा, आदमी। ओके, तो ये अभी हमारे सारा चैप्टर हुआ है। एक्सरसाइज भी आगे की कर लेते हैं ताकि हमारा सारा भी क्लियर होता जाए। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, तो ध्यान से देखिए। एमसीक्यूज दिए हुए हैं। आजकल एमसीक्यूज हर पेपर में ज़रूर आते हैं, तो पूरे ध्यान से देखिए। पहला है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें डैश शब्द कहते हैं, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो क्लियर है कि पुरुषों के लिए पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो पुल्लिंग आएगा। फिर संस्कृत भाषा में डैश वचन होते हैं। हमने आपको बताया कि हिंदी में 2 वचन अभी तक आपने पढ़े हुए हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में कितने वचन हैं? 3। तो यहाँ फिलअप्स में भरेंगे, संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। फिर है बहुवचन का प्रयोग 2 से ज़्यादा के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखो, 2 से ज़्यादा, केवल 3 या 2। तो 2 से ज़्यादा ऑप्शन इज राइट। फिर नेक्स्ट है, मेघ का द्विवचन रूप क्या होगा? मेघा, मेघऊ, मेघः। ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से मेघ का द्विवचन क्या होगा? हम लोगों ने बहुत सारे अभी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के शब्द पढ़े हैं, तो मेघ शब्द का द्विवचन होगा मेघऊ। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। सेकंड एक्सरसाइज है आपकी निर्झरा। तो इसमें से हमें चूज करना है, निर्झरा मीन्स एक झरना या 2 झरने। तो हम ऑप्शन चूज करेंगे एक झरना। ओके, उसके बाद है छात्रऊ। छात्रऊ किसे कहते हैं? एक छात्र या 2 अनेक छात्र, 2 छात्र या अनेक छात्र। तो छात्रऊ आता है द्विवचन में 2 छात्र। पादपः, अनेक पौधे या एक पौधा, तो अनेक पौधे हैं। फिर मृगऊ, फिर द्विवचन आ गया, देखिए, एक हिरण या 2 हिरण, तो 2 हिरण है द्विवचन में। व्याघ्र मीन्स अनेक बाघ, तो यहाँ पर एक बाघ, अनेक बाघ, तो व्याघ्र बहुवचन का है, इसलिए हम अनेक बाघ का ऑप्शन चुनेंगे। उसके बाद चित्रों को देखकर संस्कृत भाषा में उचित शब्द भरना है, ये आप क्लास में ही करोगे। फिर है शुद्धम अशुद्धम च लिखत। बालऊ द्विवचन है। फिर मयूरा एक वचन है, तो आप यहाँ पर राइट लगाते जाओगे। मेघा बहुवचनम है, तो यहाँ भी राइट, ये तीनों राइट हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, हंस बहुवचनम लिखा हुआ है इसको, लेकिन ये एक वचन है, अतः यहाँ पर रॉन्ग लगाएंगे। फिर श्रमिकऊ एक वचनम में है, नहीं, ये भी 2 श्रमिक के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए ये भी रॉन्ग है। फिर राजा द्विवचनम, राजा द्विवचन में है, एक राजा की तो बात हो रही है, तो एक वचन हुआ, है ना। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित को शब्दों को वचन के अनुसार उचित स्थान में लिखो। अब आपने इतने सारे रूप पढ़े हैं, तो ध्यान से लिखिएगा। जैसे फर्स्ट वर्ड है पिका, तो पिका, फिर सेकंड आया अश्वऊ, फिर है नृपः, ठीक है, ये नृपः बहुवचन में है, अश्वऊ द्विवचन में है, और ये पिका एक वचन में है। ओके, ऐसे ही और शब्द भी चूज करके ये एक्सरसाइज आपको फिल करनी है। फिर है नीचे दी गई वर्ग पहेली से 5 पुल्लिंग शब्द छांटकर उनके अर्थ लिखिए। तो ये तो एक्टिविटी होती है क्लास में, और आपको फटाफट उसमें से शब्द निकालने होते हैं और उनके अर्थ भी लिखने हैं। तो जो बच्चा सबसे पहले कर लेता है वो ही विनर भी कहलाता है। ओके, तो यहाँ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और आशा है आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि इजी शब्द करके हम आपको एक एक चैप्टर आगे बढ़ाते जा रहे हैं।
ताकि आपको संस्कृत भाषा का पूर्ण ज्ञान हो सके। तो आज हमने आपको अकारांत पुल्लिंग शब्दों का परिचय कराया, उसी के हमने पुल्लिंग के ही रूप भी लर्न किए, जैसे गजा, गजौ, गजाः, अश्व, अश्वौ, अश्वः। अब आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए, और उसके बाद सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ें, सुने, कई बार देखें या और सुने, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। धन्यवाद।